नवमी कक्षा के भ्रांतो बालः पाठ में आप सभी का स्वागत है। यह पाठ संस्कृत पौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ समयानुवर्ती होकर अपने कर्म में लीन रहने की सीख दी गई है। पाठ में विद्या प्राप्ति को छात्र धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो प्रस्तुत है पाठ भ्रांतो बालः। भ्रान्तः कश्चनः बालः पाठशाला गमन बेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। भ्रान्तः कश्चनः बालः, भटका हुआ कोई एक बालक पाठशाला गमन बेलायां पाठशाला विद्यालय जाने के समय क्रीडितुं खेलने के लिए निर्जगाम निकल पड़ा। अर्थ, एक राह भटका बालक स्कूल जाने के समय खेलने के लिए निकल पड़ा। किंतु तेन सह केलिभिः कालं खेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु तेन सह, किंतु उसके साथ केलिभिः खेल के द्वारा कालम खेप्तुं समय बिताने के लिए तदा उसी समय कोऽपि न वयस्येषु कोई भी वयस्येषु उसके दोस्तों में कोई भी उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि, क्योंकि वे सारे पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा पूर्व दिन में दिए गए पाठों को याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणाः बभूवुः, विद्यालय जाने के लिए जल्दी में हो रहे थे। अर्थ, परंतु उसके साथ खेलने के लिए उसका कोई और मित्र उपलब्ध नहीं हो पाया, क्योंकि वे सभी मित्र स्कूल से मिले पाठ को दोबारा प्रयास करके स्कूल जाने की जल्दी में थे। तंद्रालु बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमप्युद्यानं प्रविवेश। तंद्रालु बालो, तंद्रालु बोलने से आलसी बालक, लज्जया लज्जा के कारण, तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् उन बालकों के नजरों से अपने आप को बचा के किमपि उद्यानम किसी एक उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अर्थ, लज्जा के कारण आलसी बालक उनकी दृष्टि से बचता हुआ अकेले किसी उद्यान में चला गया। स चिंतयामास, वो सोचा, विरमन्तु एते बराकाः पुस्तकदासाः। विरमन्तु एते बराकाः, बराकाः मतलब बेचारे, इन सारे पुस्तकों के दास, पुस्तकों के गुलाम, इनको यहाँ रहने दो। अहम पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि, अहम मैं तो फिर से अपना मनोरंजन करूंगा। अर्थ, वह सोचने लगा, किताबों के गुलाम इन बेचारों को जाने दो, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम। वो बालक कहता है, ननु भूयो द्रक्ष्यामि, भूयो फिर से मैं, उपाध्यायस्य मुखम गुरुजी के मुख। किस प्रकार के गुरुजी? क्रुद्धस्य, क्रोधित गुरुजी के मुख को मैं फिर से नहीं देखूंगा। अर्थ, फिर गुस्से वाले गुरु का मुंह देखना पड़ेगा, मतलब मैं गुरुजी के मुंह और नहीं देखूंगा। संत्वेते निष्कुटवासिन एव प्राणिनो मम वयस्या इति। संतु जोड़ एते संत्वेते, निष्कुटवासिनः बोलने से पेड़ के खोखले में रहने वाले जो प्राणी होते हैं, वो बालक क्या बोला, ये जो पेड़ में रहने वाले, खोखले में रहने वाले प्राणी ही मम वयस्य इति संतु, ये प्राणी ही मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त हो जाए, ऐसा वो बालक बोला। अर्थ, उसने सोचा कि क्यों ना मैं पेड़ के
खोपलों में रहने वाले प्राणियों को ही अपना साथी बनाता हूँ। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तम क्रीड़ा हेतुरावाहयत्। अथ इसके बाद सह वह पुष्पोद्यानम एक फूलों के बगीचे में व्रजंतम जाते हुए मधुकरम मधुमक्षिका को दृष्टवा देखकर तम उसी मधुमक्षिका को क्रीड़ा हेतु आवाहयत खेलने के लिए आह्वान करता है, खेलने के लिए बुलाता है। स द्वित्रिरावाहनमेव न मानयामास। स बोलने से उस मधुमक्षिका ने उसका 2-3 बार आवाज को न मानयामास ध्यान नहीं दिया। अर्थ तब उसने फूलों के बगीचे में जाते हुए मधुकर भौरे को खेलने के लिए बुलाया। उसके 2-3 बार बुलाने पर भी वह मधुकर नहीं माना। ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले सो अगायत। ततः भूयः भूयः उसके बाद बार बार हठ करने वाले उस बालक पर स अगायत वो मधुमक्षिका गुनगुनाने लगा। वयम ही मधु संग्रह व्याघ्रा इति। हम तो शहद इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, ऐसे। अर्थ बच्चे के बार बार पर जीत करने पर वह मधुकर गाने लगा, हम तो शहद एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तदा स बालः कृतमनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन। तदा तब उस बालक ने कृतमनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन इस व्यर्थ में घमंडी कीड़े को जाने दो, ऐसा सोचकर इत्यन्यतो दत्त दृष्टि चटकमेकं चंचवा तृणशलाकादिक माददानम अपश्यत। इत्यन्यतो इति अन्यतो ऐसे दूसरे तरफ दत्त दृष्टि नजर डाल के चटकम एकम एक चिड़िया को चंचुआ चोंच के द्वारा तृणशलाकादि तृण सूखे हुए तिनके को अपने चोंच में लेते हुए देखा। अर्थ तब वह बच्चा झूठा घमंड करने वाले इस मधुकर को जाने दो, यह सोचते हुए उसकी नजर चोंच से तिनके एकत्रित करती हुई एक चिड़िया पर पड़ी। उवाच च और उसने कहा, अयि चटकोपोत, अरे हे चिड़िया के बच्चे, मानुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य का मित्र बनोगे। एहि क्रीडावः, एहि का मतलब है आओ, क्रीडावः खेलते हैं। अर्थ वह चिड़िया के बच्चे से बोला, हे चिड़िया, क्या तुम मुझ मनुष्य की मित्र बनोगी? आओ हम तुम खेलते हैं। त्यज शुष्कमेतत् तृणं स्वादुनि भक्ष्य कबलानि ते दास्यामि इति। त्यज शुष्कम एतत् तृणम, एतत् शुष्कम तृणम त्यजत, इस सूखे हुए तिनके को तुम छोड़ो। स्वादुनि भक्ष्य कबलानि ते दास्यामि इति, मैं तुम्हें स्वाद भरा खाने योग्य ग्रास को दूंगा। ऐसे इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें खाने योग्य कुछ स्वादिष्ट चीजें दूंगा। स तु नीडः कार्यो बटद्रुशाखायां तद्यामि कार्येण इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव। स तु और वो चिड़िया तो नीड कार्यो, नीड
बोलने से घोंसले कार्य में व्यस्त हूँ। बटद्रु शाखायाम, बरगद के पेड़ के शाखाओं में नीड़ बनाने के कार्य में व्यस्त हूँ। तद्यामी, तत् जोड़ यामी, तद्यामी, तो मैं उस कार्य को करने के लिए जा रहा हूँ। इति उक्त्वा, ऐसे कहकर स्वकर्म व्यग्रो बभूवः, अपने कर्म में, अपने कार्य में व्यस्त हो गई। अर्थ, वटवृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है, इसीलिए काम से जा रही हूँ, ऐसा कहकर वह अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तदा, तब, खिन्नो बालकः, उस दुखी बालक, एते पक्षिणः, ये सारे पंछी, मानुषेषु, मनुष्यों के पास, नोपगच्छन्ति, नहीं आते हैं, ऐसा सोचा। अर्थ, ये पंछी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं क्या? यह सोचकर बालक दुखी हो गया। तदन्वेष्याम्यपरं मानुषोचितं विनोदयितारमिति परिक्रम्य पलायमानं कमपि स्वार्णम् अवालोकयत्। तदन्वेष्यामि अपरम, तद अन्वेष्यामि अपरम, तो मैं खोजता हूँ, अपरम, दूसरा, तो फिर मैं दूसरा किसी दोस्त को खोजता हूँ। मानुषोचितम, जो मनुष्य के योग्य, विनोदयितारम, मनोरंजन करने वाला, इति, ऐसा सोचकर, परिक्रम्य, घूमकर, पलायमानम, भागता हुआ, कमपि, किसी एक, स्वानम, कुत्ता को, अवालोकयत, देखता है। इसीलिए मानवों के मनोरंजन के अनुरूप किसी अन्य प्राणी को देखता हूँ। तभी उसकी नजर भागते हुए एक कुत्ते पर पड़ी। प्रीतो बालस्तमित्थं संबोधयामास, प्रीतः बालः तम इत्थं संबोधयामास, प्रसन्न बालक, आनंदित बालक, तम, स्वानम, उस कुत्ता को, इत्थम, इस प्रकार, संबोधयामास, बुलाता है। रे मानुषाणां मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निधाघ दिवसे, क्यों घूम रहे हो इस गर्मी के दिन में? आश्रय स्येदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, प्रच्छाय शीतलम, ये छाया युक्त शीतल पेड़ के नीचे आश्रय, तुम थोड़ा विश्राम ले लो। प्रसन्न बच्चा कुत्ते से इस प्रकार बोला, हे मानव के मित्र, इस भयानक गर्मी में कहाँ घूम रहे हो? आओ, पेड़ की ठंडी छाया में बैठ अपना पसीना सुखा लो। अहमपि क्रीडा सहायम त्वमेवानुरूपम पश्यामि इति, अहमपि, मैं भी, क्रीडा सहायम, खेल में सहयोगी, त्वमेवानुरूपम, तुम्हारे जैसा ही, पश्यामि इति, किसी को देख रहा था, ऐसी, मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे जैसा उपयुक्त मित्र खोज रहा था। कुक्कुरः प्रत्याह, कुत्ता कहा, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे, तस्य, यो माम, जो मुझको पुत्र प्रीत्या, पुत्र स्नेह देकर, स्वामिनः गृहे, तस्य, अपने घर में मुझे पालन पोषण करता है, तस्य रक्षा नियोग करणान, तस्य रक्षा नियोग करणात् जोड़ न, उसका रक्षा करने के अलावा, मया, मेरे द्वारा, न भ्रष्टव्य मिषदपि, उसका घर का सुरक्षा करने के अलावा मेरे द्वारा
थोड़ा भी समय वहां से नहीं हटना चाहिए। ऐसा अर्थात कुत्ता ने कहा कि जो स्वामी अपने घर में मुझे पुत्र स्नेह देकर पालन पोषण करता है, उसके घर के सुरक्षा के अलावा थोड़ा भी उसके घर से मेरा हटना उचित नहीं है। ऐसा कुत्ते ने कहा। जो व्यक्ति मुझे पुत्र के समान पालता है, उस स्वामी के घर की रक्षा के काम छोड़कर भला मैं किसी और कार्य को कैसे कर सकता हूँ? ऐसा करना उचित न होगा। सर्वैरेवं निषिद्धः स बालो विघ्नित मनोरथः सन् कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृत्यै निमग्नो भवति। सर्वैरेवं, सर्वै जोड़ एवं सभी के द्वारा, इस प्रकार निषिद्धः मना करने पर, सह बालः उस बालक, विघ्नित मनोरथः टूटा हुआ मन वाला होकर, कथमस्मिन् जगति वो सोचता है, कथमस्मिन् जगति क्या इस जगत में, इस संसार में, प्रत्येकम हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्वकृत्य अपने अपने कामों में निमग्नो डूबे रहते हैं। सब अपने अपने काम करने में लगे रहते हैं। बालक इस प्रकार सोचा। अर्थ, सभी के द्वारा मना किए जाने पर तथा अपनी इच्छाओं के पूरा ना होने पर बच्चा सोचने लगा, इस संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अपने काम में लगा हुआ है। न कोऽपि अहमिव वृथा कालक्षेपं सहते। कोऽपि अहम इव, कोई भी मेरे जैसे वृथा व्यर्थ में कालक्षेपम न सहते, कोई भी मेरे जैसे व्यर्थ में समय को बेकार में नहीं बिताते हैं। नमः एतेभ्यः, इन सभी को मेरा नमन है, इन सभी को मेरा नमस्ते है। नमः शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ एतेभ्यः में चतुर्थी हुआ है। तो इन सभी को मेरा नमस्ते है। यईर में, यही जोड़ में, जिनके द्वारा मेरे तंद्रालुतायाम, आलसीपन में, गुस्सा, घृणा, समापादिता, घृणा पैदा हो गया है। मेरे जो आलसीपन है उसके लिए मेरे भीतर घृणा आ गई है। अर्थ, मेरी तरह कोई भी अपना समय बेकार नहीं करना चाहता। इन सभी को मेरा नमन है, जिन्होंने मेरे मन में आलस्य के प्रति अब घृणा की भावना पैदा कर दी। अथ स्वोचितमहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम उपजगाम। अथ इसके बाद स्व उचितम अहमपि करोमि, मेरे उचित कार्य जो मेरे लिए सही है वो अहमपि मैं भी करोमि करता हूँ। इति विचार्य ऐसे विचार करके त्वरितम जल्दी से पाठशालाम उपजगाम, वो बालक पाठशाला में चला गया। अर्थ, मैं भी अब उचित काम करता हूँ, ऐसा सोचकर वह पाठशाला में गया। ततः प्रवृत्ति सविद्या व्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदं च लेभे। ततः प्रवृत्ति तभी से लेकर सह वह वो बालक विद्या व्यसनी, विद्या अभ्यास वाला बन के, विद्या व्यसनी विद्या को अभ्यास करने वाला भूत्वा बनकर, महतीम वैदुषीं बहुत ही बड़ा विद्वान, प्रथाम कीर्ति यश को, संपदम च और संपत्तियों को लेभे प्राप्त कर लिया। अर्थात उसी दिन से लेकर वो विद्या अभ्यास करने वाला बन गया और बहुत ही बड़ा विद्वत्व को
तथा यश कीर्ति को और संपत्ति को पा लिया। अर्थ, तब से लेकर वह विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करके महान विद्वान बना और उसने खूब संपत्ति को प्राप्त किया। इस पाठ में आए कुछ शब्द और प्रत्यय को देखते हैं। क्रीडितुम, क्रीड जोड़ तुमुन प्रत्यय, वासिनः, वास जोड़ इनि प्रत्यय, त्वरमाणा, त्वर जोड़ सानच प्रत्यय, खेप्तुम, खीप जोड़ तुमुन प्रत्यय, ब्रजंतम, ब्रज जोड़ शत्रु प्रत्यय, उक्त्वा, वच जोड़ उक्त्वा प्रत्यय, विचार्य, वि जोड़ चर जोड़ ल्यप प्रत्यय, निषिद्धः, नि जोड़ सीध जोड़ अकत प्रत्यय, वैदुषी, वैदुष्य जोड़ गीप प्रत्यय। अब पाठ में आए संधि पद और उसके संधि विग्रह को देखते हैं। प्रत्येकम, प्रति जोड़ एकम, यैर्मे, यही जोड़ में, इत्यन्यतो, इति जोड़ अन्यतः, भूयो भूयः, भूयः जोड़ भूयः, इत्युक्त्वा, इति जोड़ उक्त्वा, तद्यामि, तत् जोड़ यामि, पुष्पोद्यानम, पुष्प जोड़ उद्यानम, यतस्ते, यतः जोड़ ते, कोपि, कः जोड़ अपि, कश्चन, कः जोड़ चन, निर्जगाम, निः जोड़ जगाम, संत्वेते, संतु जोड़ एते। अब पाठ में आए कुछ शब्द और उनके विभक्तियों को जानेंगे। बेलायाम, बेलायाम में सप्तमी विभक्ति लगा है। लज्जया, ये लज्जा शब्द है स्त्रीलिंग। लज्जया में तृतीया विभक्ति लगा है। उपाध्यायस्य, इसका मूल शब्द उपाध्याय है और उपाध्यायस्य में षष्ठी विभक्ति प्रयोग है। प्राणिनः, प्राणिनः में प्रथमा विभक्ति प्रयोग है। मधुकरम, मधुकरम में द्वितीया विभक्ति प्रयोग है। चटकपोत, चटकपोत में संबोधन विभक्ति प्रयोग है। मानुषेषु, मानुषेषु में सप्तमी विभक्ति प्रयोग है। त्वाम, त्वाम में द्वितीया विभक्ति प्रयोग है। अस्मिन्, अस्मिन् में सप्तमी विभक्ति प्रयोग है। तो ये था पाठ का कुछ व्याकरण भाग और आपके संपूर्ण पाठ। आशा करती हूँ कि आप सभी को सही रूप से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अन्य पाठों को भी समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल भाषाणाम जननी संस्कृतम को। शेयर, लाइक और कमेंट करें और बेल बटन प्रेस करें।